नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन है जो 13 तारीख 8वां महीना 2018 के यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट में इससे पहले 6 वीडियो डाल चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यूथ पब्लिकेशन को जो CV2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका भी बुक का पहला पार्ट हम डाल चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 है। मतलब अगर चंद्रमा पर और पृथ्वी पर 1 है तो जी का मान चंद्रमा पर 1/6 होता है, ये बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितने उछलेगा? तो कितना 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, यानी 1.5 गुने 6 कितना 9 मीटर। 6 गुना ज़्यादा यानी 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना गुना कम होगा जितने अधिक वहाँ उछलेगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के ही कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों की कोशिका जीवित, ध्यान दीजिएगा, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं की समान आकृति एवं संरचनाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और कह रहा है कोची ऊतक को कोशिका जीवित होना चाहिए, मतलब ऊतक और जीवित होना चाहिए, और लंबी और कोनों पर अनियमित स्थूल होना चाहिए। स्थूल मतलब मुलायम, जिसको इंग्लिश में कोलेन काइमा कहते हैं। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पौधा का स्थूल बनाता है, स्थूल और जीवित होती है। और ये क्या करता है? पौधे का लचीलापन लाता है। क्या लाता है? लचीलापन। न देखते हैं पौधों को, जैसे हवा चलता है तो डोलता टूटता नहीं, तो यही है कोलेन काइमा, जिसको हिंदी में स्थूल कहते हैं। ये लचीलापन लाती है पौधे के। स्केल काइमा की बात करें, ये निर्जीव होती है, मतलब जीवित नहीं होती है। और ये कहा है पौधे की दृढ़ता प्रदान करती है, जो अपने छाल के ऊपर रहेगा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। कौन? स्केल काइमा के एग्जाम्पल, जिसे आप नारियल के ऊपरी वाला कठोर भाग दिखिएगा, वो हो गया स्केल काइमा के, और दृढ़ता प्रदान करती है। और प्रेन काइमा देखना रहा है। प्रेन काइमा के हिंदी, स्केल काइमा के दृढ़ ऊतक होती है। दृढ़ मतलब बरियार, मतलब मजबूती के लिए, पौधे के मजबूती के लिए। और प्रेन काइमा मतलब इसका हिंदी का होता है, इसका ये भी जीवित होती है। और इसका प्रेन काइमा को भोजन को पैक करने, यानी प्रेन काइमा पैक करने के लिए, यानी भोजन संग्रह के लिए काम करता है। और प्रेन काइमा का जीवित होती है, जीवित ऊतक है, और भोजन का संग्रह करता है प्रेन काइमा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकीविदों में से उत्प्लावन बल का सिद्धांत किया? किसने? आर्किमिडीज ने तैरने डूबने की बात करें, जैसे जहाज है, पानी वाला जहाज तैर रहा है, कोई डिब्बा है वो तैर रहा है, ये हो गया किसका? आर्किमिडीज के। पास्कल के बात करें, दाब का नियम दिया था पास्कल दाब का मात्रक भी है। और कूलाम ने आवेश सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने तो बहुत कुछ दिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतहीय घटना, सतहीय मतलब सतह पर ना, इंग्लिश देखिए सरफेस ना बोलते हैं आपकी, इस सतहीय वक्र पृष्ठ निकालिए। तो वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं? ऊपर वाला सतह वाला निकालते हैं, सतह वाला मतलब किनारे वाला। इसी तरह कहता है सतहीय घटना है, मतलब सतह से होने वाली घटना है। ये कौन है? बाष्पीकरण है। और बाष्पीकरण सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। और ये सब, अब बाष्पीकरण मान लीजिए आप इसको में पानी रख दिए, थाली है और इसको ऊपर पानी रख दिए, तो क्या होती है? धीमी प्रक्रिया, गते बाष्पीकृत होती है, यह धीमी प्रक्रिया है।
वाष्पीकरण धीमी प्रक्रिया है और सतह पर निर्भर करता है। जैसे जितना बड़ा सतह रहेगा उतना बड़ा, जैसे आप गिलास में वो पानी रख दीजिए, वो ज़्यादा वाष्पीकृत होगा कि एक थाली में रखिएगा जो वाष्पीकृत होगा, तो थाली बड़ा ज़्यादा होगा। तो सतहीय है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि द्रव्यमान पर वाष्पीकरण निर्भर नहीं करता है। ये आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सतहीय घटना है, सतहीय घटना है। पिघलना, ये सब तो पिघलना बर्फ का पिघलना है, ये सतहीय घटना नहीं है। और जमना यानी एक ठोस बन जाना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 के बाद 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर बोल रहा है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का, अपच मतलब अपच मने ना कहते हैं कि बड़ी गैस बनल है, मने ये मतलब पचता नहीं है। और किसका प्रयोग करता है? एंटा एसिड के प्रयोग करता है। एंटा मने का होता है हटाना, हटाना किसको? एसिड के। एंटा मने हटाना और किसका? एसिड के, मतलब गैसीय अम्लीय पदार्थ को हटाना। और जिसे इसका एग्जाम्पल कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड है, जिसको आप इनो कहते हैं। इनो जाइएगा, वो भी क्या करता है ना, कहता है 5 सेकंड में पेट साफा। ये भी एंटासिड हो गया। एंटीबायोटिक पहला था कौन? पेंसिलिन था, जो कवक द्वारा बनाया गया था, पेंसिलिन था। एंटीहिस्टोनिक, हिस्टामिन मतलब हटाने, मतलब रक्त को नहीं जमाने वाला एंटीहिस्टामिन कहते हैं। और सल्फा दवा, दवा तो आप जान ही करते हैं, ड्रग्स जिससे आप खाने के बाद ऊपर चल जाइएगा कोई भी, वो हो गया सल्फाइसन। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर कह रहा है, 24 नंबर देखिएगा। 24 कह रहा है किसमें अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर यानी कनेटिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? कनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, mv²। तो किसको पर निर्भर करेगा? वेग पर और द्रव्यमान पर। तो कौन पर? अब इसको में देख लीजिए कौन है। देखिए घर्षण है, घर्षण पर निर्भर करता है नहीं, समय पर, द्रव्यमान पर और गति पर है। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा, गति सबसे ज़्यादा। तो आप कहिएगा कि एम का है ना होगा, तो mgh किसका होता है? स्थित ऊर्जा के भी होता है। तो इसको पर तो ये भी निर्भर करता है, स्थित ऊर्जा भी। और लेकिन गति में केवल भी होती है, यानी वेग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, द्रव्यमान पर निर्भर कौन कौन? गतिज ऊर्जा भी करेगा और स्थित ऊर्जा भी करेगा। तो दोनों हो जाएगा और दोनों ऑप्शन में दिल है। तो लेकिन अगर वेग के गति करेंगे तो ये 1/2 mv², तो केवल किसको पर होगा? भी पर निर्भर करेगा, भी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, अगर वो न रहता तो सेकंड में हम द्रव्यमान भी मार सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मतलब का हो गया? सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा? तो ये हो गया कोई चीज, क्षार हो गया। हाइड्रोक्लोरिक का है, क्षार है। सोडियम कार्बोनेट क्षार है और ये अम्ल है। तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार से अब क्रिया कराते तो लवण बनता है, यानी NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। और उसको बाद क्या होगा? NaCl बच गया और H2O बनेगा और उसके बाद CO2 बनेगा। यानी कौन सी गैस निकला? CO2। CO2 बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे किसी को, यानी CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 30 देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन। देखिए इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे। बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई होगा, आबंध बताइए। देखिएगा, अगर एक बंद रहेगा, डबल बंद और ट्रिपल बंद, 3 गो बंद होता है। अगर एक गो है इसको में तो एक पाई खाली, अच्छी सॉरी, अगर एक है, डबल है और ट्रिपल है,
तो इसको में केवल एक सिग्मा, इसको में एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड में, और ट्रिपल में दो सिग्मा एक पाई। तो याद रखिए कि सभी में एक का एक सिग्मा होगा, लेकिन पहिलका में सिग्मा नहीं होगा। डबल बॉन्ड में एक गो सिग्मा और ट्रिपल में दो सिग्मा, ये याद रखिए। अब यहाँ पर इसे हम बनाते हैं बेंजीन के सूत्र जानते हैं आप, C6H6 होती है बेंजीन। अब यहाँ बना लेते हैं, C हो गया एक सी दो गो यहाँ पर एक C और एक यहाँ पर मार दिए और एक यहाँ पर और एक ऐसे और फिर C। अब इसको हम बना लिए, ये C है, देखिए नियम से फिर बना लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, देखिएगा एक C6 होता है, C6H6 होता है, C6। अब इसको हम बना लेते हैं, C। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको कंसेप्ट के लिए हम अच्छा समझा रहे हैं कि कभी भुलाइएगा नहीं। देखिएगा इसको हम बना लिए। अब इसको जानते हैं कि कार्बन 4 लाठी पिटाता है, तो कितना लाठी है, 2 लाठी है और एक यहाँ एक छोड़ कर मारेंगे। अब देखिए 3 लाठी हिसाब पर हो गया। तब जानते हैं कार्बन 1 लाठी, अच्छा कार्बन 4 लाठी पिटाता है, यानी 4 को बॉन्ड बनाता है। H यहाँ हो गया, 4 गो हो गया, यहाँ भी इसको देखिए, यहाँ भी 4 गो हो गया, यहाँ भी 4 गो हो गया, यहाँ भी 4 गो हो जाएगा, यहाँ भी 4 गो हो गया और यहाँ भी 4 गो हो गया। अब 4 गो सब पर बॉन्ड हो गया। अब देख लीजिए पाई कहाँ, अब बताएं कि डबल में पाई रहेगा, तब पाई एक पाई यहाँ और एक पाई यहाँ हो जाएगा। कितना पाई हो गया, 3 गो, यानी 3 पाई हो गया। अब सिग्मा गिनना है, तो सिग्मा देखिए एक बॉन्ड पर एक गो यहाँ पड़ी, एक गो, 2 गो यहाँ पड़ी, 3 गो यहाँ, एक पर 4 गो यहाँ, 5 गो गिनिएगा, यहाँ 6 गो, यहाँ 7 गो, यहाँ 8 गो, यहाँ पर एक 9 गो, एक यहाँ 10 और एक 11 और 11 यहाँ H के पास और एक यहाँ 12 गो, यानी कितना गो, 12 गो सिग्मा और 3 गो पाई हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप इसको अच्छा समझिएगा, अगर समझना तो फिर से उसको पढ़िएगा, क्योंकि हर जगह पूछती है और कंसेप्ट जब कर नहीं रहेगा तब कर रट नहीं सकते। ये वो तो याद रखिएगा इसको कि 3 गो सिग्मा 12 गो सिग्मा और 3 गो पाई होता है। इससे याद करने से कोई फायदा नहीं, आप कंसेप्ट रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते हैं, किसका पूजा करते थे, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे, ये पशुपति का प्रयोग करते हैं, पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति का पूजा करते थे। इसी में कुबड़ा बैल को पूजा भी किया जाता था, और वे पशुपति थे जिनको यहाँ बैल था और घोड़ा था, हाथी था, ये सब चारों पट्टी रहता था पशुपति को। तो किसका सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किया जाता था, पशुपति को। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया कि हड़प्पा एक सिंधु घाटी के सामने थी, सिंधु नदी के सामने थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया, दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। चलिएगा, और कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होती है। अमीबा एक द्विविखंडन कराती है, बाइंड्री विखंडन कराती है। बीजाणु की बात करें तो म्यूकस बीजाणु के द्वारा, और राइजोपस फर्न, ये दो को याद रखिए, बीजाणु के द्वारा। और नीचे चलते हैं, वनस्पति वंश मतलब
टीम में यानी वनस्पति वंश में कौन, आम के पौधा लगाएंगे। आम के, जिसको आप कली लगाते हैं वो वनस्पति होगा। बंडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा किसको, हाइड्रा को और ईस्ट को, हाइड्रा और ईस्ट को करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 37 नंबर देखिएगा। सही, अगर आप हमेशा जुड़े रहिएगा तो आप कुछ न कुछ समझने के जरूर मिलेगा आपको। देखिएगा इसको मैं कह रहा कौन सी अभिक्रिया है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिएगा आप जानते हैं कि क्लोरीन पर कितना संयोजकता होती है, -1 होता है, -1, और जितना संयोजकता होगा उतनी आवेश होता है, आवेश जितना ही आवेश होता है, तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन पर माइनस में होता है यानी -1 हो जाएगा। अब इसको पर बैठाइए, देखिएगा क्लोरीन का -1 तो -1 इसका हो गया, तो -1 गुने 4, और इसको निकालना है एस को, यानी x बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 4, तो ये कितना हो गया, इसका आवेश कितना हो जाएगा, एस एन के यानी टीन के कितना 4 हो जाएगा। इसको -1 होगा, क्लोरीन के तभी बताएं, और इसका -1 है, -1 गुने 2 2 है, अब प्लस Hg कितना है 2x, यानी 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +1, इसको काटिएगा तो कितना +1 हो जाएगा, +1। इसको आवेश निकालिए, इसका -1 हो ही करता है, इसको +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए, -1 गुने 2 प्लस x हो जाएगा, x क्योंकि इधर रहता तब 2x लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा, इधर ले जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 2, इसको -1 और इसको +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब बताइए कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत मतलब होता है कि आवेश बढ़ रहा है। देखिए HgCl ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब आवेश बढ़ रहा है, HgCl है, यहाँ कितना है +2 Hg के पास, और यहाँ कहाँ हो जा रहा है, ये +1 हो जा रहा है, तो घट रहा आवेश, तो ऑक्सीकृत में आवेश बढ़ना होता है, तो आवेश कहाँ बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है 1 के, तो घट रहा है, चल गया खत्म। इसको देखिए एसएन क्लोराइड यानी टीन के है, टीन +2 है, और यहाँ कितना आ गया +2, तो इसको हम कहा ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, तो +4 आ रहा है, कौन वाला में, SnCl2 में, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको में बढ़ रहा है। आप सबको चेक कर लीजिए, सब घट रहा, बकली बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण बढ़ना माने ऑक्सीकरण बढ़ना मतलब आवेश बढ़ना, इसको याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने उत्पाद कौन सी है, यानी जब CO2 प्लस 12H2O को जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में क्लोरोफिल रहेगा तो प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 प्राप्त होगा, कौन हो जाएगा, ग्लूकोज जल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा, और एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण 10 ओम के 2 समांतर प्रतिरोध जोड़ा गया, एक है तार उसको में 2 गो प्रतिरोध जोड़ा गया, एक 10 ओम के यहाँ पर जोड़ दिया और फिर 10 ओम के यहाँ पर जोड़ दिया गया, 2 गो प्रतिरोध जोड़ देगा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10 ओम के फिर जोड़ते हैं तीसरा किसको हम जोड़ेंगे, श्रेणी में, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो श्रेणी में जोड़ देंगे। अब इसको लगा दीजिए, ये 10 वोल्ट के बैटरी से मान लीजिए जोड़ा हुआ है, अब इसको समांतर में है तो 1/10 प्लस 1/10, ये टोटल कितना आ गया, नीचे 10 और ऊपर 2 यानी 5, ये टोटल कितना आ गया 5, ये 5 ओम ये हो गया और ये भी 10 है, तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ेंगे 5 और 10 कितना 15 ओम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन है,
नेक्स्ट 48 नंबर है। 48 नंबर देखिएगा। 48 बोल रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु में बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, हीरा विद्युत में सुचालक है कुचालक, तो कहिए कुचालक, तो कुचालक हो गया तो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी हीरा के कितना मुक्त होगा। लेकिन पूछेगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है क्योंकि ये षष्ठ फलकीय होती है, षष्ठ फलकीय होती है। ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, षष्ठ फलकीय होती है, षष्ठ फलकीय इस चलते होता है सुचालक। और हीरा का है शून्य उसको में, क्योंकि विद्युत का कुचालक है तो शून्य आवेश होगा। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या होगा, तो ये क्या होती है, ये हो गया कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। इसको फोकस पॉजिटिव, जिसका फोकस पॉजिटिव होगा उसका पामर पॉजिटिव होता है, 1/p बराबर 1/f होता है, यानी कच्ची हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको निकालना ही ना है। यानी अगर पामर पॉजिटिव है तो फोकस ही पॉजिटिव होगा, जिसका फोकस पॉजिटिव होगा उसका पामर पॉजिटिव होगा, कौन, उत्तल होगा। अगर नेगेटिव रहता तो अवतल लेंस हो जाता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 51 के बाद 52 नंबर। 52 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है और श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग बनाती है। यह सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। दर्रे का पहचान कीजिए। ये आपको बनाते हैं, ये आपको लद्दाख मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, और नीचे इसका नीचे आपको कौन मिलेगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिलेगा। और यहाँ पर बगल में आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, और उसके बाद उत्तराखंड मिलेगा यहाँ पर, उत्तराखंड। तो अब बताइए कहाँ से बोल रहा है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर से। आप जानते हैं कि ये ट्रांस ट्रांस पर्वत का 4 गो आपको पर्वत मिलेगा, यानी काराकोरम मिलेगा, यहाँ पर आपको काराकोरम बोलेगा, लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और फिर पीर पंजाल। ऐसे कलेजा याद रखिए, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल मिलेगा, पीर पंजाल। यहाँ पर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर मिलेगा। तब पीर पंजाल, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोरा के पीर पंजाल, यहाँ पर पीर पंजाल मिलेगा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल मिलेगा। पीर पंजाल से लेके जास्कर तक जो श्रीनगर से, तो श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से लेके लेह तक यानी लद्दाख तक जो सड़क मार्ग जाती है उसको क्या कहते हैं, जोजिला कहते हैं, जोजिला दर्रा। इसको ध्यान रखिएगा, अगर याद करिएगा तो भुला जाइएगा, लेकिन ऐसे याद रखिए, लोकेशन से याद होगा आपको। तो जोजिला है जो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ये भी याद रखिए। और यह सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है, यानी सिंधु नदी के पास है, ये भी, यानी 4 क्वेश्चन आपको मिला। माना दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। नीति, माना, लीतू लेक, धर्मा, माना हो गया, नीति हो गया, लिपू लेक हो गया, लिपू लेक हो गया, लिपू लेक हो गया, और धर्मा हो गया। ये सब कहाँ है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए और जमीन पर टकराती है, मान लीजिए 10 मीटर के गिराया गया, और 2.5 मीटर ऊंचाई तक आपस में चलती है, टकराव में गति जो कितनी प्रतिशत हानि हुई। तो मान लीजिए आपको पास 10 रुपया था, अब बच रहा है 2.5 रुपया, तो कितने की कमी हो गया, 7.5, यानी 75% की कमी हो गया। सीधा उपाय, कोई अच्छी न्यूमेरिकल नहीं, यानी 75%। कि 10 मीटर उछल रहा था, लेकिन उछला कितना, 2.5 पे मीटर, तो कितना 25% उछला, तो घाटा कितना हुआ, नुकसान कितना, 75%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो निम्नलिखित वाक्यों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प पूरा कीजिए।
तो देखिएगा सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का नहीं देखते हैं, रात भर भी चल सकता है, दिन भर में मतलब चलते रहता है। लेकिन सौर ऊर्जा कभी कभी आपको मिलेगा, अगर धूप तेज है तो सूर्य वाला थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको पावर कभी कभी। लेकिन हमेशा कभी कभी ऐसा होगा कि सौर ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, लेकिन हमेशा पवन ऊर्जा ही ज़्यादा मिलेगा। कि कम से कम रातों को आपको पवन ऊर्जा मिलेगा, लेकिन ये दिन के केवल मिलेगा। और ज़्यादा मिलेगा तो केवल गर्मी में मिलेगा, ये तो गर्मी में और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है सौर ऊर्जा ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब शून्य गैस। तो कौन कौन है आप जानते हैं कि हीलियम है, हीलियम है और हीलियम हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, नियोन हो गया, उसके बाद जेनॉन, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन हो गया, उसके बाद जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। कितना ये सम है अक्रिय गैस, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इन ऑप्शन नंबर कौन, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं होती है और ये पहला ग्रुप में है। जब बात करें जेनॉन को, इसको अजनबी गैस भी कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस जेनॉन कहीं कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है क्रॉस परागन। क्रॉस परागन यानी निषेचन दो प्रकार की होती है। परागन कौन कौन, एक होती है सेल्फ परागन यानी स्वयं परागन, और एक मिलेगा क्रॉस मतलब किसी के द्वारा करवाया गया, किसी के द्वारा कराया गया। तो किसी के द्वारा किस चीज़ से करवाता है, फूल जल की उपस्थिति में करा सकता है। जैसे आप पौधा में जल डालें तो इधर से इसको में के परागन इसको में जाएगा, ये हो सकता है। जानवर के द्वारा भी होगा, वायु के द्वारा, लेकिन पौधे से पौधे में कभी नहीं होगा। पौधे हवा से भी ई पौधा से पौधा टकराएगा तो ई में का परागन ई में जाएगा तो होगा। जानवर भी हिला देंगे तो होगा, ये समझ होगा। लेकिन आप बताइए पौधा से पौधा में होगा नहीं, जबकि हवा नहीं चलेगा तब पर नहीं। अगर पौधा में पौधे में हो जाए तो इसे स्वयं परागन कहेंगे, यानी स्वपरागन मतलब सेल्फ प्रोडक्शन हो जाएगा, सेल्फ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 64 के बाद देखिएगा 70 नंबर। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोमेन के त्रिक नियम तीसरा है। यानी ड्रोमेन ने कैसा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था। बोला था कि अगर ए बी सी तीन गो तत्व है तो ए प्लस सी बटा 2 बराबर बी होगा किसका, द्रव्यमान। अगर इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ दिया जाए, ए और सी को, और 2 से भागा दिया जाए तो बी के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो जैसे इसको में कौन कौन हो जाएगा, पहला था लिथियम, उसको बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम था। एक तो और फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप के याद रखिए कौन, मैग्नीशियम बेटा मांगे कन्या सुंदर, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम और स्कैंडियम हो जाएगा। ये दो गो ये फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के। और एक याद रखिए फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, ये तीन गो डोमिनेटर का त्रिक नियम था। अब इसको हम प्रूव करते हैं कैसे, तो देखिएगा ये ले लेते हैं। लिथियम का कितना होता है, 3 7 होता है, 3 परमाणु संख्या द्रव्यमान 7। उसके बाद सोडियम कितना होता है, 11 23 होता है। और उसके बाद पोटेशियम 19 39 होता है। तो इसको द्रव्यमान 7 और इसको 39, तो कितना जोड़िएगा, 39 और 7 46, 46 को जब 2 से भागा दिया तो कितना 23। इसी ने डोमिनेटर का ट्रिक नियम कहते हैं। और ये कौन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो गया। और डोमिनेटर नहीं, उत्प्रेरक प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज डोमिनेटर के ही समय हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता क्या होती है, ये चालकता का व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोधकता होता है। अब नहीं समझे, कैसे समझिएगा कि जैसे चालकता जिसको ज़्यादा रहेगा उसको प्रतिरोध कम रहेगा। जिससे चांदी के ले लें या एल्युमिनियम के, तो उसको में चालकता ज़्यादा है, प्रतिरोधकता कम होगा। तो आप ही बताइए
प्रतिरोधकता, विद्युतरोधी प्रतिरोधकता कितनी है? किसका? विद्युत रोधी के। विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोकने वाला। विद्युत को कौन कौन रखेगा? जिससे मान लीजिए लकड़ी लगा दिए, ये रोकेगा, तो इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। ये देखिए ना, माइनस में है, माइनस में। अगर माइनस में रोकेगा, माइनस में प्रतिरोधकता रहेगा तो ये चालकता न हो जाएगा जी, चालकता न हो जाएगा, क्योंकि नगण्य प्रतिरोध हो गया, न के बराबर हो जाएगा, ये सब चालकता के निर्भर करता। तो माइनस वाला ई खत्म, ई खत्म। अब है 10 के पावर 6 ओम से लेकर 10 के पावर 8 ओम। इससे ज़्यादा कौन है देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? आपको मिलेगा डी नंबर पर कि 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर। ओम मीटर किसका होता है? प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के ओम मीटर होता है। लेकिन चालकता के क्या होता है? इसका उल्टा होगा, तो ओम भी इन्वर्स हो जाएगा और मीटर भी इन्वर्स होगा, यानी महो हो जाएगा, महो मीटर इन्वर्स हो जाएगा चालकता के। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्कीय दर्पण, वक्रीय मतलब गोल दर्पण, जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर किसका होगा? अवतल के होगा, अवतल के। और उत्तल तो उठल होता है, प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है, किसका? उत्तल के, उत्तल के। तो उत्तल उठा रहेगा और अवतल तो धंसा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा।